अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट नावल का पार्ट्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लास्ट वाली वीडियोस में काफ़ी कम व्यूज़ हैं, इवन के स्टार्ट वाली वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। अगर इसी तरह से व्यूज़ आते रहेंगे तो फिर मेरे लिए डेली नावल को पोस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और इस नावल के अभी हमारे पास कंप्लीट पार्ट नहीं आ रहे, तो जब तक हमारे पास कंप्लीट पार्ट नहीं आएंगे उसके साथ साथ हम एक और नावल भी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। आज एलिज़ा के मामा बाबा की शादी की एनिवर्सरी थी और सबने मिलकर एक फंक्शन अरेंज किया हुआ था जो बाहर लॉन में रखा गया था। लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एलिज़ा के मामा बाबा शादी की सालगिरह इस्लामिक साल की पहली तारीख को आती थी। इन्होंने कभी भी अपनी एनिवर्सरी अंग्रेज़ी तारीख पर नहीं मनाई थी और ना ही कभी कोई फंक्शन रखा था, लेकिन इस बार सारी तैयारी इनके बच्चे कर रहे थे। सरदार साहब ने मना करना चाहा मगर सब ने इसरार करने पर खामोश हो गए। इन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस कुछ चंद जाने वालों को बुलाया था, जिनमें मुकज्जम और जहानज़ेब भी अहम वजूद थे। वो ये नहीं जानते थे कि सरदार साहब इनके बाप चचा के जिगरी यार हैं, लेकिन सरदार साहब इन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझते थे। इसलिए इन लोगों को बुलाने का भी सरदार साहब नहीं भूला था। और आज साल की पहली तारीख के साथ 8 नवंबर भी था, मतलब अलीज़े की सालगिरह, जो रात को मामा बाबा की एनिवर्सरी के साथ मनाई जानी थी। मगर अलीज़े इन सब से बेखबर थी। इसे तो अपने मामा बाबा की एनिवर्सरी की खुशी में ये सब याद ही नहीं रहा। रात 12 बजे इसकी भी सालगिरह शुरू हो जानी थी, इसलिए तो उमर ने फंक्शन का टाइम 10-11 बजे का रखा था, क्योंकि सुबह अतवार थी, इसलिए कोई मसला भी नहीं था। अलीज़े को आज अजीब सी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इसको बुखार भी हो रहा था, जिसे देखते हुए उमर ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर इंजेक्शन लगाया और कुछ ही देर में ठीक हो जाने की हदायत देता हुआ चला गया। जबकि अलीज़े को मेडिसिन देकर सुला दिया और फ़ौरन सोने की वजह से नींद की गोली थी जो उमर ने दी थी, ताकि वो लोग अपना काम आराम से कर सके और अलीज़े भी आराम कर ले, ताकि वो रात को बिल्कुल फ्रेश हो सके। फंक्शन आरूज पर था मगर सब लोग आ चुके थे, जबकि मुकज्जम की नज़रें बार बार किसी को ढूंढ रही थी, मगर वो इसे कहीं पर नहीं देख रही थी। कब कुछ यही हाल जहाँ ज़ेब का भी था, वो भी बेचैन था। मुकज्जिम ब्लैक पेंट कोट साथ वाइट शर्ट पहने बहुत ही हैंडसम लग रहा था, जबकि जहाँ ज़ेब ब्लू 3 पीस सूट पहने अपनी तमाम तर वजीहत के साथ खड़ा था। वो दोनों एक ही ख़ानदान के चिराग थे, भला किसी से कम हो सकते थे। महफिल में मौजूद तमाम लड़कियां सिर्फ इन दोनों की तरफ ही देख रही थी और बार बार मौका तलाश कर रही थी कि किसी तरह बात हो जाए। इनसे मुकज्जम तो सख्त उकता रहा था। अब इस सब से और बार बार नज़रें घुमाता, मगर फिर मायूस हो जाता कि वो कहाँ थी। 12 बजने में 40 मिनट रह गए थे जब उमर चलता हुआ आयशा की तरफ आया, जो लाइट पिंक मैक्सी में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो इसे देखकर मुस्कुराया। अस्सलामुअलैकुम। मुकज्जिम ने पास आते सलाम किया। आयशा, जो मरियम से बातों में मसरूफ़ थी, उमर की आवाज़ सुनकर एकदम मुड़ी। वो ब्लैक थ्री पीस पहने बेहद ही हैंडसम लग रहा था। आयशा ने देखते ही नज़रें झुका ली। वालेकुम अस्सलाम जी, आपसे एक काम था। 12 बजने में कुछ ही वक्त रह गया है। आप अलीज़े को उठा दे जाकर और इसे तैयार भी कर लाएं। जब वो तैयार हो जाए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी ठीक है, आयशा बोलती मरियम के साथ अंदर की जानिब बढ़ी। अलीज़े की आंख खुली तो खुद को सोता हुआ पाकर उछल उठी। हाय अल्लाह, मैं सो रही थी। वो कैसे सो गई? बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, मतलब फंक्शन शुरू हो चुका था। हाँ जी मैडम, उठ गई आप? चलो अब जल्दी से तैयार होकर आओ। 10 मिनट में तुम्हारे पास बाहर अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मरियम ने आते ही पैगाम दिया। अलीज़े यहाँ से सर हिलाती हुई ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ भागी। अलीज़े तैयार हो चुकी थी। अभी 12 बजने में 15 मिनट थी। अलीज़े ने इन दोनों के साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ाया। महफिल में चंद ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, इसलिए सबको खाना खिला दिया गया था। मगर मुकज्जिम से तो वो भी नहीं खाया गया, वो तो बेकाबू हो जा रहा था।
इसने काफ़ी बार अलीज़े का कमरा भी देखा फ़ोन से, पर इधर उधर कोई नहीं था। भला वो कहाँ जा सकती थी। अब इस बेचारे को क्या पता कि अलीज़े के 2 कमरे थे और दोनों एक ही जैसे थे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि सारी लाइट्स बंद हो गई। एकदम शोर सा उठा तो आसिम की आवाज़ लॉन में गूंजी कि थोड़ी देर खामोश रहा जाए, लाइट अभी आ जाएगी, जिसकी वजह से सब चुप रह गए। अलीज़े बाहर आई तो हर तरफ अंधेरा था। एक पल तो वो डर गई जब इसने लॉन में पहला कदम रखा तो अचानक म्यूज़िक चलने लगा। अलीज़े ने 2 कदम आगे बढ़ाए तो एक लाइट चली जो सिर्फ अलीज़े के वजूद पर पड़ रही थी। वो हैरान सी होती हुई आगे कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो चल रही थी वैसे वैसे लाइट भी चल रही थी। लाइट ऑन होते ही मुकद्दम की नज़र अलीज़े पर पड़ी। इसके तो दिल की दुनिया ही हिल गई। वो वाइट घुटनों से नीचे आती फ्रॉक, साथ वाइट ही चूड़ीदार पजामा और वाइट ही दुपट्टा, कलाइयों में वाइट ही चूड़ियाँ पहने, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, लाइट सा मेकअप किए, बालों को खुला छोड़े क़यामत डा रही थी। जबकि कुछ फासले पर खड़े जहाँ ज़ेब का भी यही हाल था, वो बगैर पलके झपकाए इसे देख रहा था। अलीज़े चलती हुई आ रही थी जब एक और लाइट रोशन हुई। वहाँ आसिम चलता हुआ आ रहा था, जबकि पीछे गाना शुरू हो चुका था। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। साथ साथ वो अलीज़े के साथ लेकर कभी दाएं तो कभी बाएं की तरफ चलता। अलीज़े बस मुस्कुराती हुई जा रही थी। आसिम ने अलीज़े को गोल गोल घुमाया और आहिस्ता से माथे पर अकीदत से बोसा दिया। फिर म्यूज़िक आया और आसिम अलीज़े का हाथ पकड़े थोड़ा आगे लेकर गया और हाथ छोड़कर पीछे चला गया। फिर सामने लाइट चली और अब सामने अली था। इश्क बुलावा मिन्नू तेरा नाम दा आया नहीं। अली साथ साथ गाना गाता हुआ आ रहा था जब अलीज़े के पीछे एक और लाइट चली। अलीज़े पीछे की तरफ मुड़ी और अब सामने अहमद था। अब अहमद भी सेम उसी गाने पर वो डांस कर रहा था। अब अहमद अलीज़े के साथ अपने कंधों पर रखे स्टेप ले रहा था। फिर इसने अलीज़े को घुमाया और अलीज़े अली की तरफ चली गई। अली स्टेप लेता हुआ अलीज़े को घुमाकर सामने किया और अहमद और अली ने इन दोनों गालों पर एक एक साथ चूमा और हाथ पकड़कर कुछ कदम आगे आए और फिर पीछे हो गए। और अब म्यूज़िक चल रहा था। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ अलीज़े के वजूद पर रोशनी थी और सामने लाइट चली और अब सामने उमर था। अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल, उमर ने यह गाना गाया और अलीज़े को अपने एक बाजू से घुमाता हुआ दूसरे पर ले गया था। फिर वो चारों भाई एक साथ सामने आए और स्टेप लेने लगे। गाना बंद हुआ और अलीज़े खिलखिलाती हुई इनके पास आई। बस आने पर वो चार एक आवाज़ से बोले, हैप्पी बर्थडे आपी, जबकि अलीज़े फिर से खिलखिलाती हुई और उमर के गले लग गई और तीनों भी इनके गले लग गए। हर तरफ तालियों की आवाज़ थी। वो मुस्कुराते हुए मामा बाबा की तरफ बढ़ी। अलीज़े, हैप्पी एनिवर्सरी बाबा जान, अलीज़े ने गले लगते हुए कहा। सरदार साहब ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा और इसका माथा चूमा। फिर वो अपनी मामा के गले लगी और गाल पर बोसा दिया। अब मंजर ये था कि दरमियान में अलीज़े दाईं जानिब सरदार साहब, जबकि बाएं जानिब आमना बेगम खड़ी थी और इनके दाएं जानिब उमर और आसिम, जबकि बाएं जानिब अली और अहमद खड़े थे। फिर अलीज़े ने मामा और बाबा का हाथ पकड़कर केक काटा और सबने तालियां बजाई। अलीज़े मामा बाबा को केक खिलाने के बाद उमर को खिलाने लगी। केक इसे खिलाकर करीम इसकी गाल पर लगा दी और हंस दी। फिर यही अमल इसने अली और अहमद के साथ भी किया। अब बारी थी आसिम की। केक अब हमारी बारी, अली और अहमद ने बोलते ही अलीज़े की तरफ बढ़े। अली ने अलीज़े के दाएं गाल पर और अली ने बाएं गाल पर केक लगा दिया तो वो सब कहका लगाकर हंसने लगे, क्योंकि अलीज़े दोनों गालों पर केक लग चुका था और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। नालायक इंसानों, शर्म तो नहीं आती, अलीज़े ने अपनी हमशा बोलते हुए बोला। इन दोनों ने हंसते हुए एक एक टिश्यू पकड़ा और दोनों ने अलीज़े के गाल साफ किए। तब से अब तक एक एक मंजर कैमरामैन अपने कैमरे में कैद कर चुका था और वहाँ मौजूद हर फर्द दृष्टि से इन सब बहन भाइयों को देख रहा था।
चलिए मैडम अब इधर आए, उमर बोलता हुआ अलीज़े का हाथ पकड़कर एक टेबल की तरफ बढ़ा और वहाँ जाकर बिठाया और अंकल को इशारा किया जो अब इसी की तरफ आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अलीज़े ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा फ़ील हो रहा है? अब आपको इन्होंने सामने बैठते हुए पूछा। बेहतर, मगर सर दर्द करता है वक्फे वक्फे से और घबराहट सी होती है, अलीज़े ने सच बताया। इन्होंने अलीज़े का चेकअप किया और बोले, ठीक है बेटा, बस बुखार की वजह से ऐसा हो रहा है, आप फिक्र न करें, ठीक हो जाएगा। वो अलीज़े से बोलते हुए उठे और उमर को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो उठ कर गए तो मरियम और आयशा वहाँ आकर बैठ गईं और वो तीनों बातें करने लगे। वो एक टेबल पर आकर बैठे जहाँ मुकज्जिम और जहाँ ज़ेब बैठे थे। उमर भी इनके सामने मौजूद था। अंकल, सब ठीक तो है ना? उमर ने फिक्रमंदी से पूछा। उमर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम समझदार बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें ही बताना मुनासिब समझता हूँ। मुकज्जिम और जहाँ ज़ेब भी आगे को होकर बैठ गए थे। इन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। देखो बेटा, अलीज़े की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। मुझे उसकी नब्ज़ रुक रुक कर चल रही है और इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। मतलब इसका खून ठीक से गर्दिश नहीं कर रहा और ये सब बुखार में नहीं होता। क्या मतलब अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बोले। उमर खासा परेशान हुआ। ऐसी इलामत तब होती है जब हमें किसी को हद से ज़्यादा ख़तरनाक जहरीला जहर दिया जाए। वो बोल रहे थे और उमर को लग रहा था कि इसका दिल किसी ने मसल कर रखा, जबकि मुकज्जिम को अपनी किसी गहरी खाई में गुम होती हुई आवाज़ दिखाई दी, जिसे इसके दिल के किसी कोने में मुट्ठी में कर लिया हो। जहाज़ेब का भी यही हाल था। इसके दिल में बहुत बुरा सा असर पड़ा। तुम कुछ देर बाद इसे लेकर हॉस्पिटल आओ और मैं इसके सब कुछ टेस्ट करूँगा और फिर हल निकालूँगा। जी अंकल, मैं 1 घंटे तक इन्हें आपके पास लेकर आऊँगा। प्लीज़ ये बात किसी को मत कहिएगा। अलीज़े को एहसास भी ना हो, वरना वो बहुत हर्ट होगी। फ़िक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इतनी प्यारी गुड़िया को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।